चलिए आज हम अध्ययन करेंगे, अगर तारीख पता हो, डेट पता हो तो दिन कैसे ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में आगे की जब आप पढ़ाई करोगे तो उसमें पूछा जाता है। जैसे प्रयास तो खैर ये तो नीचे का हो गया, 8वीं लेवल का हो गया। आगे और जैसे पढ़ाई करेंगे 12वीं बेस से जैसे एग्जाम दिलाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, या 10वीं बेस से या अपर लेवल का करते हैं, तो उसमें इस प्रकार के एक आध प्रश्न का समावेश रहता है या तुलनात्मक रूप से दिया रहेगा। कभी जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, 15 अगस्त 1948 को एक उदाहरण है, शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन से दिन होगा। इस टाइप के तुलनात्मक भी दे देते हैं कई बार। तो यहाँ पर हम इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाते हैं। चलिए हम थोड़ा से वर्ष के बारे में चले जाते हैं, है ना। वर्ष के बारे में एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। आप लोग देखते हैं हर चौथे वर्ष में फरवरी जो है 29 का हो जाता है ना। 4 साल चौथे वर्ष में 367 दिन का होता है, बाकी 3 साल 365 दिन का होता है। इसका कारण आप लोग कोई विद्यार्थी बता सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है ना। अगर बताना चाहेंगे तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। आज हमारे पास बोलने का, एक दूसरे के विचारों को संप्रेषण करने का, प्रश्न करने का समय है, क्योंकि आज हमारा प्रश्न कुछ अलग है और हम इसमें समय मिल ही जाएगा। तो इसका कारण ये है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो 365 दिन और 6 घंटा लगता है। कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे, है ना। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इतने डेज रहता है, इतने आवर्स रहते हैं, 6 आवर्स। अब देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, है ना। हम दिन का मतलब मात्र जो उजाला रहेगा सूर्योदय वाला समय नहीं लेंगे, दिन का मतलब डे और नाइट हो जाता है, तो 24 घंटे होते हैं। ऐसे कर करके 4 साल में देखो क्या होता है, ये 6 घंटे जो है एक्स्ट्रा होते जाता है। पहले साल हो गए 365 दिन, 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, दूसरे साल का 6 घंटे हो गए, फिर तीसरे वर्ष का 6 घंटे हो गए, और चौथे वर्ष का 6 घंटे हो गए। अब जब इसको जोड़ते हैं तो 4 साल में देखिए कितने हो गए, 6 24। तो 4 साल जैसे ही होता है तो 300 मतलब 24 दिन, 24 घंटे जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। 4 साल में एक दिन बढ़ता है। कारण ये है पर ईयर जो 6 जो आवर्स है, 6 घंटे है, वो अतिरिक्त होते जाता है। और यही 6 को जब जोड़ते हैं, है ना, 4 बार जब आता है तो 4 साल लग जाता है, तो 24 घंटे बढ़ जाते हैं। और 24 घंटे मतलब एक दिन बढ़ जाता है। उसको फरवरी में ऐड करते हैं, फरवरी और 29 का हो जाता है। वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है, जिसको हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है। जैसे 2020 था, उसका पहचान करना बहुत आसान है। 4 से भाग देकर देखिए उस वर्ष को। अगर 4 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, 4 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वह अधिवर्ष है, लीप ईयर है ना। तो देखिए 4 से हम भाग देते हैं। जैसे 2020 का उदाहरण देखते हैं, क्या यहाँ 4 से भाग जाता है? 2020 भाग देकर देखिए, है ना, तो जा ही रहा है। 4 पंचे 20, है ना, पूरा भाग जाना चाहिए। फिर हम 2 को उतारेंगे, बारी बारी से उतारते हैं, एक शून्य बार जाएगा, फिर 4 पंचे 20, 505, है ना, 505 बार गया, तो वो पूरे पूरे भाग गया। शेष कुछ बचा क्या? नहीं बचा। 4 से पूरा का पूरा भाग चला गया, मतलब ये समझिए उस साल फरवरी 29 का होगा। उसको लीप ईयर बोलते हैं या अधिवर्ष बोलते हैं। चलिए अब इसको कैसे हम हल करें, कोई डेट को हम कैसे ज्ञात करें। आपको अगर पूछा जाए 13 अप्रैल 1919, आप लोग भली भांति परिचित हो, है ना, जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, 13 अप्रैल 1919, है ना, एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 की घटना है। वो कौन से दिन था? उस दिन ऐसे पूछा जाए तो हम इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आपको क्या क्या चीज याद करना है। माह का कोड, पहले तो आप 12 महीने का कोड याद कर लीजिए, है ना। 12 महीने का जिस प्रकार से आप मोबाइल नंबर को याद कर लेते हैं, उसमें 2 अंक और आएगा, तो इसको रट डालिए। ये बार बार जैसे हम बोलते रहते हैं ना, उससे आ ही जाता है, रनिंग में भूलता नहीं। और
दो दो अंकों के साथ याद कीजिए, जैसे 1440, 2503, 6146। बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं या कहीं पर लिख दीजिए और 4 टर्म लिख दीजिए, तो देखने से वो भूलता नहीं। 1440, 2503, है ना, 2503, 6146, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए 1440 से कौन कौन से महीने कहते हैं लगातार है। जनवरी का 1 कोड है, देखिए महीने का कोड जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है। इस प्रकार बढ़ाते जाइए, नवंबर का 4 है और दिसंबर का 4 है। ये महीने का कोड है। इसको आप लोग भली भांति इसको कंफर्म कर डालिए, रट डालिए। ठीक है, ये महीने का कोड है। और अगला देखते हैं स्टेप इसके बाद। अब देखिए लीप ईयर आता है तब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लीप ईयर को आप पता कीजिए, है ना, जब अधिवर्ष आता है, लीप ईयर आता है, तो थोड़ा से हम चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? महीने के कोड में जनवरी और फरवरी में मात्रा। आप देखिए, कल्पना कीजिए, लीप ईयर में एक दिन किस में बढ़ता है? फरवरी के अंत में। फरवरी के अंत में, तो उसके पहले तो नहीं बढ़ता ना। जनवरी और फरवरी में कहां बढ़ता है? लास्ट में बढ़ता है, फरवरी के लास्ट में। तो जनवरी और फरवरी में जब लीप ईयर होता है तो एक एक घटा देते हैं। जनवरी में अगर कोड क्या लेते हैं, जनवरी का 1 लेते हैं, लेकिन उस साल देखेंगे हम लीप ईयर है क्या, 4 से भाग देकर देख लीजिए। अगर सिर्फ और जनवरी और फरवरी में करना है, ये सब एक एक कम करना है। 14 है, देखिए जनवरी का 1 है तो 0 हो जाएगा, फरवरी का 4 है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें लीप ईयर में। अब देखिए आगे, शताब्दी का कुछ कोड है, उसको याद करना। ज्यादातर हमारे जो काम की चीज है, कौन सी सन को पूछा जाता है? 1900 का पूछेगा और 2000 का। 1900 का और 2000 का। तो 1900 का कोड 0 है, मतलब कोई अंतर नहीं आने वाला है, जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। 1900 का कोड क्या है? 0 है। और 2000 का कोड है 6। देखिए ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस ये 2 चीज है जो याद करना है। 1900, अगर 1957 की बात कर दी, है ना, 1957, तो 1957 को उसका कोड क्या लेंगे? 1900 आ रहा है तो 0, है ना। शताब्दी देखना कौन सी शताब्दी है, तो शताब्दी का कोड है 1900 वाला सन है। तो जैसे मेरा जन्म जो ईयर है 1986 है ना, तो उसके लिए हम कोड क्या लेंगे? 0 ले लेंगे, है ना। 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, है ना, 26 जनवरी 1950। देश भी आजाद हुआ है 1947 में। तो ये 1900 वाले सीरीज में 0 लेंगे। और 2000 जैसे अभी की बात करते हैं, है ना, अभी की जब बात करेंगे तो क्या लेंगे? 2000 के लिए कोड क्या लेंगे? शताब्दी कोड 6 लेंगे। ये जोड़ने के लिए लेते हैं ना, ये आगे जोड़ते हैं, बता रहा हूं मैं। अगर कहा जाए 1600 का कोड क्या होगा, तो 6 होगा। 1700 का 4 होगा। 1800 का 2 होगा। लेकिन ज्यादा काम का है 1900 और 2000 का। अब देखिए इसके बाद, अब ये लगता है ये कोड कहां से आ गया, कैसे याद करें? तो एक और तरीका है, 400 से भाग देकर देख लीजिए, है ना। 400 से पूरा भाग जा रहा है, उसमें 6 कोड आता है। जैसे देखिए 2400 से पूरा भाग जा रहा है, 4 पंचे 20। 400 से पूरा भाग जा रहा है, 4 चौक 1600, है ना। तो 400 से पूरा भाग जाता है, उसमें 6 कोड आता है। ठीक है, 100 में है पूरा आंकड़ा। अब 1700 में कितना बच जाएगा? 100 बच जाएगा। 400 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 100। तो 100 जब शेष बचता है तो 4 लेते हैं उस वर्ष का कोड। 200 जब शेष बचते हैं तो 2 लेते हैं, और 300 बचते हैं तो 0 लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, जब 300 शेष बचता है ना, तो क्या लेते हैं? 0। और ज्यादा इतना नहीं सोच रहे हैं तो ये कोड को थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। कोड 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है, 2000 का 6 है। मैं एक बार और बताता हूं, अगर कोई दूसरा सन 1400 पूछ दिया जाए तब क्या होगा? 1400 दे दिया है ना, पहले की घटना दे दिया, तब क्या करेंगे? 4 से भाग दे दिए, 4 तिया 12, 200 बच गया। और 200 बचा, मतलब शेषफल क्या होगा? 2 होगा, है ना। मतलब क्या लेंगे? 2 लेंगे। कोड क्या लेंगे? 2। जैसे 1800, 4 चौक 16, 200 बचा, तो इसके लिए भी कोड क्या लेते हैं? 2।
तो अभी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बता रहा हूं। अगर ज्यादातर 1900 और 2000 की घटना के बारे में जिक्र करते हैं प्रश्न में, तो 1900 के लिए शून्य जोड़ना है और 2000 के लिए 6 जोड़ना है। और ये पूरा स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आप भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हमारे सूत्र में जाते हैं। सूत्र क्या है? सबसे पहले हम तारीख को जोड़ते हैं, है ना। जोड़ना क्या क्या है देख लीजिए। तारीख को लेते हैं, दिनांक को लेते हैं, जो डेट है उसको लेते हैं। उसके बाद महीने का कोड, ये देखिए ऊपर में कोड लिखा हूं महीने का, 1440 2503 6146। 12 महीने का 12 कोड है। याद करना उतना कठिन नहीं है। जिस प्रकार से आप मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे 2 अंक और बढ़ जाएगा। तो इसको लिख के प्रैक्टिस करके बार बार बोलने से हो जाता है। 1440 है ना, और क्या है उसके बाद 2503 है ना, 2503 6146। तो ये कोड याद कर लीजिए। तो देखिए पहले तारीख को जोड़ते हैं, तारीख के साथ क्या लेते हैं? महीने का कोड, कौन से महीने की है। फिर वर्ष का 2 अंक लेना है, केवल 2 अंक। वर्ष का पूरा नहीं लेना है, 4 अंक रहता है ना वर्ष, वो नहीं लेना है, केवल 2 अंक लेना। जैसे मैंने बताया 1950, तो 1950 में क्या लेना है? 50 लेना है। वर्ष का अंतिम 2 अंक ये लिख दिया गया है। अब देखना है उसी वर्ष का जो 2 अंक लिए हैं उसका चौथाई लेना है, मतलब 4 से भाग देना, लेकिन उसका भी पूर्णांक मान लेना है। जैसे 50 को 4 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? चलिए ये 50 है ना, 50 को 4 से भाग देते हैं। पहले 4 एकम 4, घटा दिए, 1 बचा, 0 उतारे, कितने बार गया? 4 दूने 8। अब कितना बचा? घटाने के बाद 2 बचा। तो हमको पूर्णांक में लेना है यहां पर, है ना। किसको लेना है? चौथाई को। 12 बार पूरा गया, फिर 2 बच गया, तो हम 12 ही लेंगे। जो पूर्णांक है उसको लेते हैं। भाग देने के बाद पूरा जो भागफल आता है ना पूर्णांक में, उसी को लेंगे, दशमलव में नहीं लेंगे। ये 12.5 आ रहा है तो वो नहीं लेना है, 12 लेना है। ध्यान दीजिए यहां पर 12 लेंगे, ठीक है। क्या करना? वर्ष का 2 अंक लेना, उसी का चौथाई निकाल देना, 4-4 करके बांट देना। कितने 4-4 का ग्रुप बनता है, और जो नहीं बनता उसको छोड़ देना। उसके बाद शताब्दी का कोड, 2000 की घटना है तो 6 जोड़ेंगे, 1900 की घटना है तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 है उसके लिए। अगर 1800 का आ गया तब क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, और पूरे को जोड़ने के बाद 7 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 7 से। अगर शेषफल 1 आता है तो रविवार होगा, 2 आता है तो सोमवार होगा, कंटिन्यू है, 3 आता है तो मंगलवार होगा, 4 आता है बुधवार होगा, 5 गुरुवार, 6 शुक्रवार, और 0 आता है तो शनिवार। याद कर लीजिए। देखिए रवि से शुरुआत होता है। आप एक चीज बताइए स्टूडेंट लोग, आपको 5 सेकंड में उत्तर देना है। अगर माइक ऑन करेंगे, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? रविवार। हाँ रविवार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमारा कंफ्यूजन ये होता है कि सोमवार क्या प्रथम दिन है क्या? रविवार को हम क्या वीकेंड बोलते हैं, है नहीं। लास्ट हो रहा है हमारा, समाप्त हो रहा है सप्ताह करके, है ना, लेकिन प्रथम दिन है रविवार। तो रविवार के हिसाब से इसका क्रम भी आप याद कर सकते हैं। रविवार से शुरू हो रहा है। और अब बताओ 7 में 7 शेष तो नहीं बचेगा, क्योंकि किससे भाग दे रहे हैं हम? 7 से। शेष कितना बचेगा? ज्यादा ज्यादा 6 तक बचेगा, है ना। हम 7 से भाग दे रहे हैं, और जब 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष फल 6 तक बचेगा, फिर पूरा पूरा चला गया तो शून्यवार। तो देख लीजिए शेष फल पूरा जोड़ने के बाद 7 से भाग देना है। 1 आया तो रविवार होगा उस दिन, 2 आया तो सोमवार होगा, ऐसे बढ़ाते जाइए। 6 आया तो शुक्रवार होगा, और 0 आया तो शनिवार होगा, ठीक है। और सप्ताह का प्रथम दिन होता है रविवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आध उदाहरण लीजिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तुलनात्मक भी दे देते हैं कई बार, है ना, तुलनात्मक भी आता है। देखिए किस तरह से प्रश्न आता है, हमारे पास समय है, उसमें हम बना बना के देखेंगे। कुछ आप लोग प्रस्तुत करोगे डेट, उसका हम देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है उसको भी देख लेंगे। अभी मैं 1-2 उदाहरण दे देता हूं। जैसे 15 अगस्त 1947, है ना, और ये महत्वपूर्ण दिन है हमारे देशवासियों के लिए, है ना, हम लोगों के लिए। और इस दिन हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो इसमें कौन सा दिन होगा ये जानना भी जरूरी है। उस डेट को हमको पता नहीं है अभी कि आजाद तो हुआ है, लेकिन कौन सा दिन है ना। सभी दिन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
7 दिन होते हैं सप्ताह में, लेकिन हमको जानना भी जरूरी है ना। देखिए जैसे प्रश्न में आ गया तो कौन सा दिन था, है ना, तुलनात्मक भी दे देते हैं कई बार, तो तुलनात्मक को कैसे बनाते हैं इसको भी मैं बताता हूं। तो देखिए फार्मूला में जाते हैं, पहले तारीख को जोड़िए, तारीख कितना था, 15 तारीख, है ना, 15 अगस्त लिखा है, मतलब तारीख कितना है, 15 है। उसके बाद महीने का कोड, अगस्त का कोड, इसी महीना हमको समझ में आ जाता है, 8वां महीना है अगस्त, है ना, जोड़ी जोड़ी अगर दो दो याद करें तो 8वां महीना 1440 2503, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां महीना है, या 1 2 ऐसे सीरियल नंबर में भी लिख सकते हैं। तो अगस्त के लिए कोड क्या है, 3 है। अगस्त के लिए कोड क्या है, 3। देखिए पहले तारीख को जोड़े 15, महीने का कोड लिए 3, उसके बाद वर्ष का 2 अंक 1947 है, तो 1947 का 2 अंक क्या लेंगे, 47 लेंगे, केवल 47, ठीक है। 1947 है उसका 2 अंक में 47 लेंगे। अब 47 का चौथाई लीजिए, लेकिन वो भी पूर्णांक में लेना है ना, पूरा मतलब दशमलव में नहीं लाना है। पूर्णांक कितने हैं इसमें, 4 से भाग देने पर, उसी को दूसरे शब्दों में लीप ईयर कहते हैं। कितने लीप ईयर बन रहे हैं, 47 में लीप ईयर कितने बन रहे हैं, तो 4 साल में आता है लीप ईयर। 4 से भाग दीजिए, बहुत आसान है 4 से भाग देना, है ना। इस प्रकार से हम देख लेते हैं, 47 है और 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, घटा दिए, यहाँ से कैंसिल हो गया, 7 उतारे, 7 भी 4 एकम 4, अब कितना बचा, 3 बचा। तो ये बच रहा है, उस पर मत जाइए आप, यहाँ पर पूर्णांक कितने बार गया भाग देने पर, 47 का चौथाई निकाले, है ना, 4 से भाग लिए तो पूर्णांक कितने बना, 11। स्वाभाविक है, 11 चौक 44, फिर 12 चौक 48 हो जाता है, ज्यादा हो रहा है ना। 4 11 44, 4 12 48, ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 11 में 44, कितना आएगा, 11। अब इसके बाद शताब्दी का कोड, 1900 की बात आ रहा है, तो शताब्दी कोड क्या है, 0 है, और 0 को किसी राशि में, संख्या में जोड़ने या घटाने पर उसके मान में कोई तब्दीली नहीं होता, फिर भी हम लिखते हैं नियमानुसार। अब 7 से भाग दीजिए, जोड़ लीजिए और 7 से भाग दीजिए, तो इसको आराम से आप जोड़ सकते हैं, है ना। ये 47 है, 47 और 11 जोड़ते हैं तो 58 हो गया, 58 और 3 हो गया 61, 61 और 15, है ना, कितना हो गया, 61 और 15 76, है ना, बटा 7। एक बार और चेक करते हैं, इकाई से भी जोड़ सकते हैं, 5 3 8, है ना, 8 7 15 और 1 16 हासिल, 1 गया तो हो गए 4 और 1 5 और 1 5 6 7, ठीक है, 76 बटा 7। अब देखिए यहां पर महत्वपूर्ण है, 76 को कितने से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो कितने बार जाएगा, पहले तो 7 एकम 7, एक एक अंक लेते जाते हैं, घटाएंगे, 6 उतारेंगे, नहीं जाएगा तो 0 बार करेंगे, है ना, फिर भी शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है ना, यही से हम शेष नहीं मान लेंगे, 7 बार ही एक बार ही भाग देकर हम यहाँ पर सीधा शेष नहीं मानना है, भाग देकर पूरा देखना है ना। 7 दाम 70, फिर कितना बच गया, 6 बच गया, शेष कितना बचा, 6 बचा, 6 बच गया। अब उस दिन कौन सा दिन था, आप देख लीजिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को। शेष कितना बच रहा है, शेष देखना है यहाँ पर, है ना, शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, सब 6 बच रहा है, तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, है नहीं, 6 है, रिमेनर 6 है, तो फ्राइडे होगा, ठीक है, समझ गए। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। चलिए आगे और देखते हैं उदाहरण, ताकि क्लियर हो जाए। अभी मैंने बोल रहा था 13 अप्रैल 1919 की बात कर रहा था मैं, इसलिए उसका बात कर रहा था कि उसको खूनी रविवार भी कहा जाता है। उस दिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना, तो एक कानून था, क्या बोलते हैं उसको, जो बिना कारण, जैसे गिरफ्तारी के बाद 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करना होता है, तो उसके विरुद्ध था वो, है ना, तो उसके विरोध में मीटिंग चल रहा था जलियांवाला बाग में। तो अचानक जो है इंग्लिश जो अफसर है जनरल वो डायर आया और उसने गोली चलाने के आदेश दे दिए।
है ना, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 2 जने का, उसको बिना कारण से उसको गिरफ्तार कर दिए थे, है ना। चलिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उसको खूनी रविवार कहा जाता है ना। हम चेक करते हैं कि वास्तव में क्या वो रविवार है। चलिए देखते हैं, 13 अप्रैल 1919, है ना, 13 अप्रैल 1919। देखिए, सबसे पहले हम तारीख को जोड़ेंगे। तारीख कितना है, 13, है ना, यहाँ इधर जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तारीख को लीजिए, डेट को लीजिए, डेट के बाद महीने का कोड, अप्रैल का कोड क्या है, ये कोड याद करे बगैर आप नहीं बना पाएंगे। 2 तरह कोड याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक और ये सेकंड, फिर फार्मूला तो ये भी याद रखना है ना। बहुत कुछ है माइंड में, तो बहुत कुछ लेना है, इतना 3-4 पॉइंट को लेंगे, लेकिन इतना है कि 2-4 बार आप प्रति वर्ष प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये भूलेगा नहीं। चलिए अब देखते हैं महीने का कोड। अप्रैल चौथा महीना है, हम जानते हैं अप्रैल का कोड क्या है, देख लीजिए, 1440, 2503, 6146, इस प्रकार से पढ़ते जाइए आप लोग, या इंग्लिश में भी जैसे याद करते हो ना, 1440, 2503, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे। तो यहाँ पर अप्रैल के लिए कोड है 0 है। अब उसके बाद आता है, क्या आता है, वर्ष का 2 अंक, मतलब 1919, मतलब लास्ट का 2 अंक, इकाई और दहाई, उसको लेते हैं तो 19 आ जाएगा। फिर 19 का चौथाई, देखिए वर्ष का चौथाई का तात्पर्य क्या है, वही जो 2 अंक लिए हैं ना, उसी का चौथाई 19 का। तो 4 से भाग दीजिए, कितने बार जाता है, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितने बार गया, 4 चौक 16, 4 बार पूर्णांक बनता है, फिर अगली बार में वो पॉइंट में आ जा रहा है, तो 4 को लेंगे, 4 चौक 16। फिर देखते हैं 1900 के लिए शताब्दी कोड क्या है, 0 है, तो 0 को जोड़ेंगे। देखिए 2 बार 0 को जोड़े हैं, लेकिन 0 को जोड़ने से कोई योग अंतर, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है, बटा 7। अब देखिए 13 और 4 है ना, ये तो यहाँ से इसी प्रकार से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए 19 और 4 कितना हो गया, 23 हो गया, 23 और 13, है ना, कितना हो गया, 23 और 13, 36 बटा 7, ठीक है, 36 बटा 7, 36 को 7 से भाग देते हैं, है ना, 7 पंचे 35, कितना बचा, 1, शेष यहीं पर निकल गया है, शेष 1 बचा, और भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और 1 बचा, मतलब कौन सा दिन है, कौन से दिन था उस दिन, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, पास्ट इवेंट है, भूतकाल की घटना है, कौन सा दिन था, है ना, रविवार था, क्योंकि इससे शेष 1 बचा है। और आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आप लोग से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कई बार तुलनात्मक देते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं कैसे तुलनात्मक देते हैं। 15 अगस्त 1947 को शनिवार था। अब देखिए प्रश्न जो है हमारा कितना कंफ्यूजन दे रहा है, हम जान रहे हैं कि उस दिन शुक्रवार था, लेकिन पेपर में कैसा देगा, 15 अगस्त 1947 को शनिवार था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये प्रश्न, तो इसका क्या उत्तर होगा, तो देखिए शनिवार था, चलिए वो मान रहे हैं तो उसी के आधार पे मानना पड़ेगा, वही सही है। तो क्या किए, हम इस फार्मूला में जाएंगे, 1 दिन बढ़ा दिया गया है, जब हम निकाल के देखेंगे इसमें शुक्रवार आता है और यहाँ लिखा है शनिवार था, तो हमको ये पता चल जाता है 1 दिन बढ़ाया गया है, 1 दिन आगे बढ़ाया गया है। तो जब 26 जनवरी 1950 को भी इस फार्मूला से निकालेंगे तो उसमें भी हम 1 दिन बढ़ा देंगे, हालांकि उस दिन वास्तव में नहीं था, लेकिन मान लिया गया है, तो उसमें भी 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से तुलनात्मक प्रश्न देते हैं। अभी लेटेस्ट में 2 साल पहले एक प्रश्न इस प्रकार से पीएससी में था, मतलब अगर इसमें अगर कम कर दिया है, जैसे अगर कहा दिया कि 15 अगस्त 1947 को मंगलवार था, तो कितने दिन कम कर दिए शुक्रवार से, 1, 2, 3 दिन, तो उसमें भी जो भी पूछा गया है डेट, उसमें भी 3 दिन कम करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न देते हैं, और कई बार सीधे सीधे दे देते हैं, मतलब इसमें कौन सा दिन था, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे,
तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। चलिए आगे और बताइए, आप लोग बताइए कुछ उदाहरण, ताकि आप लोग भी मैच कर सको कि वास्तव में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज का भी आप देख सकते हो, एक उदाहरण आज का ले सकते हैं, है ना। जैसे आज का लेते हैं, 2 अगस्त है ना, 2 अगस्त 2020 है ना, 2 अगस्त 2020। आज का दिन निकालेंगे हम कि आज कौन सा दिन है। तो इसके लिए सबसे पहले महीने की कोट, है ना, सॉरी तारीख को जोड़ते हैं। तारीख आज कितने तारीख है, 2 है। फिर महीने का कोड क्या है देख लीजिए, अगस्त है। अगस्त के लिए क्या कोड है ना, ये याद करना ही पड़ेगा तभी बनेगा। 1440 2503, मतलब अगस्त के लिए 8वां महीना के लिए सीरियल से भी काउंट कर सकते हैं। 8वां नंबर में क्या है, 3 है। अगस्त का कोड क्या है, 3 है। अब इसके बाद देखते हैं, ये देखिए तारीख ले लिए, तारीख 2 है, महीने का कोड 3 है। वर्ष का 2 अंक लेना है, और जिसकी चौथाई लेना है ना उसका भी 2 अंक का ही लेना है, चौथाई। ये ध्यान रखिए, पूरे वर्ष को नहीं लिखना है। तो वर्ष का 2 अंक, 2020 का 2 अंक क्या लेंगे, 20, और 20 का ही चौथाई लेना है, जिसको हम 2 अंक लिए ना उसी का चौथाई। 4 से भाग दीजिए, कितने बार जाता है, 4 पंचे 20, पूरा पूरा चला गया, अच्छी बात है। अब शताब्दी का कोड देखिए कितना है कोड, यहां पर देखिए 2000 वाला जितने भी प्रश्न है, जैसे 2020, 2000 से लेकर आगे जितने भी आगे जाएगा, तो 2000 के लिए कोड क्या है, 6 है, और उसको जोड़ लीजिए और 7 से भाग दीजिए। अब ये देख लीजिए, ये तो लीप ईयर है, क्या लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का तो नहीं दे दिया है, ध्यान रखना। लीप ईयर को ध्यान रखना, 4 से भाग देना सन को। अगर पूरा पूरा भाग गया तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी में एक एक कम कर देना है कोड में। जनवरी का 0, फरवरी का 3, और वो भी केवल कौन सी ईयर में, लीप ईयर में, 2 महीने में सिर्फ, बाकी में नहीं। चलिए आगे जोड़ लीजिए, कितना होता है, 6 और 5 11, 20, कितना हो गया, 31, और 3 34, 34 और 2 ये भी 36 आ गया। जैसे अभी इसके पहले एक बार और जोड़े थे, तो 7 पंचे 35, और एक बच गया शेष, और एक पेज बचा, मतलब कौन सा दिन है आज, रविवार है। भाग दीजिए, 7 पंचे 35, एक बचा, तो आज कौन सा दिन है, रविवार है। इसी प्रकार से अब आप लोग बताएंगे एक आध उदाहरण, एक आध उदाहरण बताइए, बच्चे लोग बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ है या कोई विशेष डेट है उसको भी बता सकते हैं आप, है ना। आप लोग बताइए कोई। 26 जनवरी 1950। चलो ये इसको भी देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950। चलिए इसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम दिनांक या तारीख है, डेट है ना, उसको जोड़ते हैं। डेट के साथ महीने का कोड लेते हैं, जनवरी जो है, पहले देख लो ये लीप ईयर है क्या, है ना, चेक कर लो। 1950 आ गया, और जनवरी और फरवरी की जब बात आती है तो लीप ईयर को जरूर चेक करो, सिर्फ जनवरी और फरवरी के मामले में। 1950 को पहले चेक कर लो क्या यहाँ लीप ईयर है, 4 से पूरा पूरा भाग जाता है ना, 4 चौक 16, कितना बचा, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, है ना, कितना बचा, 30। अब ये 4 से नहीं जा रहा है। अच्छा एक और नियम है, मैं 4 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को बताया हूं, है ना। 4 से कौन सी संख्या भाग जाएगी, इकाई और दहाई को देखना बस। इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से भाग जाती है तो पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी। क्या 50 जाता है, विभाजित होता है 4 से, नहीं होता, इसलिए 1950 4 से भाग नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा मतलब ये लीप ईयर नहीं था। फरवरी 29 का रहता है, ऐसा वर्ष नहीं था 1950, 1952 था। चलिए तो सबसे पहले हम 26 लिए, 26 के बाद महीने का कोड, जनवरी का कोड क्या है, 1 है। उसके बाद लेते हैं वर्ष का 2 अंक, अंतिम 2 अंक 50, है ना। 50 के बाद लेंगे वर्ष का चौथाई, मतलब 50 का चौथाई, 4 से भाग दीजिए, 4 12 48, 4 13 52, है ना, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। तो 4 से भाग देते हैं तो 12 बार पूरा पूरा जाता है, फिर 2 बच जाता है, तो कितना आएगा इसका पूर्णांक में चौथाई, 12, है ना। अब इसका 1900 का जो शताब्दी है उसका कोड है 0 है, तो 0 जोड़ देते हैं,
जरूर जोड़ लीजिए इसको, नहीं तो नहीं जोड़ोगे तो भूलना भी शुरू हो जाएगा, है ना। जोड़ते जाइए भले शून्य रहे। अब इसको 7 से भाग देते हैं। अब जोड़ लीजिए कितना आता है, तो ये हो जाता है, इकाई से भी जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3, है ना, 3 और 6 9 हो गया, हासिल भी नहीं गया ना, 2 और 1 3 और 6 9। अब इधर ढाई में क्या है, 1 और 5 है 6, 6 और 2 है 8, 89/7, 89/7। अब 89 को हम 7 से भाग देते हैं, है ना, 7 एकम 7 घटाए 1 बचा 19, 7 दूने 14, कितना बचा घटाने पर 5 बचा। तो 5 बचा मतलब कौन से दिन था, गुरुवार था, है ना, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। और कुछ कुछ डेट को तो आप ऐसे ही मुखाग्र याद करो, जोड़ने घटाने की जरूरत ना पड़े, है ना। जैसे देश का संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, ऐसे कईयों घटना है महत्वपूर्ण, वो हमको याद रहना चाहिए। कभी जल्दबाजी में बनाना है तो उसके लिए वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, है ना, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। और बताइए आप लोग, है ना, बिना विलंब किए प्रस्तुत कीजिए। हमारे पास 9 मिनट 8 मिनट शेष है और उसमें हम कम से कम 3 उदाहरण देख सकें। चलिए और बताइए एक आध। सितंबर 2008। हाँ क्या बोले जी, 26 सितंबर 2008। हाँ 26 सितंबर 2008। इसमें देखते हैं पहले, है ना, डेट को जोड़ते हैं। डेट है 26, है ना। अब सितंबर मतलब जान लेते हैं हम लोग 9वां महीना है, क्रम से भी याद किए रहते हैं, जैसे 1440, 2603, है ना, 2503, फिर 9वां नंबर में 6 है ना, तो ये 25 है। एक्चुअल में इसका एक और कोड है, 2 तरह से बनता है, वो कोड मुझे याद है अभी भी, 25 51 36 14 72 57, उस कोड से भी बनता है। और वो कोड जो है कहीं न कहीं एक दो जो कंडीशन है उसको और क्लियर करना पड़ता है उसमें, तो ज्यादा अच्छा ये है, यही वाला नियम है। वो नियम जो है 1900 और 2000 के को व्याख्या करता है, उसके पहले का उसको व्याख्या करने के लिए और नियम लगाना पड़ता है, इसलिए ज्यादा अच्छा है। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, है ना, ये बार बार बोलते रहिए आप लोग, है ना, 1440, 2503, 6146। और ज्यादातर इसमें 2 ही ठाने कोड का ज्यादा जरूरत पड़ता है, इधर का भी है तो याद कर लीजिए, और याद नहीं करोगे तो नीचे में और मैं नियम लिखा हूं, है ना। 400 से पूरा भाग जाता है तो 4 कोड रहता है उस शताब्दी का, जैसे 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अगर शेषफल 100 बचता है तो 4 कोड रहता है, शेषफल 200 बचता है तो 2 कोड रहता है, और शेषफल जब 300 बच जाता है शताब्दी का तो कोड 0 हो जाता है। जैसे 1900, 4 चौक 16, 300 बच गया तो कोड क्या होगा, 0 होगा। तो शताब्दी का कोड है। अब देखिए इसको देखते हैं, 26 सितंबर 2008, 26 हो गया हमारा तारीख। अब महीने का कोड हो गया, है ना, सितंबर का कितना है, 6 है। अब उसके बाद जाते हैं हम वर्ष के 2 अंक लेते हैं, तो 0 और 8 आ रहा है बस, है ना, 0 और 8 ही आ रहा है, 108 नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं वर्ष का चौथाई, 8 का चौथाई लेते हैं, 4 से भाग दीजिए, कितने बार जाता है, 4 दूने 8, तो इसकी चौथाई कितना हो जाएगा, 2। अब 2000 जो शताब्दी है, ये देखिए 2000 आ गया मतलब पूरी शताब्दी को कवर करता है, 2000 से लेकर आगे, है ना, जिसमें 2000 का उल्लेख हो। तो 2008 जो है शताब्दी कौन सा कवर करता है, 2000। तो शताब्दी कोड क्या है, 6/7। देख लीजिए 26 तारीख जो है डेट हो गया, 6 जो है महीने का कोड हो गया सितंबर का, फिर 0 और 8 है वो सन का 2.5 अंक तक लेते हैं, 2 अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंक, है ना। उसके बाद उसका चौथाई करते हैं, 8 को कितने से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो 2 आता है। फिर 6 क्या है, शताब्दी का कोड, और 7 से भाग दीजिए, आप जोड़िए इसको, कितना आता है ना, सीधे सीधे जोड़ दीजिए, 6 2 8, है ना, 8 8 16, 16 और ये कितना हो गया, 6 22, है ना, 22 और 26 कितना हो गया, 48, है ना, 6 2 8, 8 8 16,
16 और 6 22 और 26 48/7। ठीक है, ठीक जुड़ा है ना? उसके साथ भी समान है। बातें नहीं करेंगे। अब देख लीजिए 48 को 7 से भाग देते हैं, कितने बार जाता है? ये 4 तो नहीं जाएगा, एक साथ दोनों को लेना पड़ेगा। 7 6 का 42 है ना? कितना बच गया घटाने पर? 6 बच गया, और 6 बचा मतलब कौन सा दिन था? शुक्रवार था, है ना? तो ये वाला जो डेट है 26 सितंबर 2008, ये शुक्रवार था इस दिन। ठीक है, जिसने भी डेट पूछे हैं तो ये शुक्रवार था, इसको कवर कर लेना। ठीक है, चलिए आगे और बताइए, है ना? रिमाइंडर भी आ गया है। और बताइए। 8 मार्च 2020। हाँ, फिर से बोलिए। 8 मार्च 2020। 8 मार्च 2020 ना? ठीक है, 8 मार्च 2020। चलिए, यहाँ जनवरी फरवरी नहीं है तो लीप ईयर वाला हमारा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जनवरी फरवरी लिखा रहेगा तो एक बार लीप ईयर को जरूर देखें। मार्च लिखा है तो लीप ईयर भी रह जाए, कोई भी ईयर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तारीख ले लिए, 8 तारीख है, मार्च मतलब तीसरा नंबर का है। मार्च का कोड कितना है? 4 है ना? मतलब महीने का कोड, मार्च महीने के लिए कोड क्या है? 4 है, और तारीख 8 है तो 8 के बाद हम 4 जोड़े। फिर वर्ष का 2 अंक लेते हैं, 2020 के लिए कितना लेंगे? 20 लेंगे, और 20 का चौथाई मतलब 4 से भाग देंगे। 4 पंचे 20, पूरा पूरा चला गया तो 5 हो गया। अब उसके बाद क्या लेंगे? 1 2 3 और 4 आ गया है ना? अब 5वां नंबर शताब्दी कोड। 2000 के लिए शताब्दी कोड क्या है? 2020 मतलब कौन सी शताब्दी कवर कर रहा है? 2000। तो उसके लिए कोड क्या होगा? 6 होगा, और उसके बाद 7 से भाग दीजिए तो ये जोड़ने पर कितना आता है? 8 4 12 है ना? 12 और हो गया 20 32, 32 और 5 38 और 43 हो रहा है ना? 6 43 और 7 6 का 42, यहीं पर भाग दे दीजिए। 7 6 का 42, एक बच रहा है, और एक बच रहा है मतलब कौन सा दिन था? रविवार। ये रिपीट आ गया रविवार, है ना? कुछ कुछ डेट तो आया ही नहीं, तो जोड़ के देख लेते हैं। 8 4 12 और 20 32, 32 और 5 37 और 6 43, 43 को 7 से भाग दिए, 7 6 का 42, एक बचा, शेषफल एक बच रहा है, मतलब कौन सा दिन था? कौन सा दिन था, है ना? रविवार, है ना? तो ये शेष को भी कंटिन्यू याद करेंगे, जैसे सप्ताह के दिन होते हैं ना, प्रथम दिन, उस प्रकार से याद कर लेंगे। चलिए एक आध और बताइए। 17 दिसंबर 17 दिसंबर 2006। वेरी गुड। 17 दिसंबर 2006, है ना? अब डेट को पहले जोड़ लो, दिनांक को, है ना? जो डेट है उसको, तारीख है उसको, उसके बाद दिसंबर अंतिम महीना है, उसका कोड क्या है? 6 है, देखिए, तो उसको भी जोड़ दिए। फिर हम क्या करते हैं? वर्ष का 2 अंक लेते हैं, तो 0 और 6 को ले लीजिए, वर्ष का 2 अंक। ये देखिए 2006 में अंतिम 2 अंक क्या है? 0 6। अब 6 का चौथाई, 6 को 4 से भाग दीजिए, कितने बार पूरा पूरा जाता है? एक बार जाता है केवल। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसलिए 1 आएगा यहाँ पर, है ना? पूरा पूरा जो भाग जाता है ना, उतने को ही लिखना है, राउंड शेष को नहीं लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है, पूर्णांक में लेना है। ठीक है, तो ये एक बार गया, 6 को हम 4 से भाग दिए। अब उसके बाद शताब्दी कोड 2000 के लिए 6 है, और बटा करके हम 7 से भाग देते हैं, तो जोड़ लीजिए, बहुत कम इसमें योग हो रहा है। 17 और 6 हो गया 23, और 6 29 और 1 30 36, 36/7। अभी भी वही आ रहा है, 7 पंचे 35 और 1 36। क्या रविवार था वास्तव में, कि बार बार रविवार आ रहा है ना? आप जानते हो कि उस दिन से परिचित हो आप? 17 दिसंबर 2006 से परिचित हो? जिसने पूछे हैं, उस दिन कौन सा दिन था, है ना? तो उस दिन भी कौन सा दिन आ रहा है? 7 पंचे 35, एक शेष बचा मतलब रविवार। ये पूरे सही है, एक भी यहाँ पर मिस नहीं होता। ये फार्मूले से अगर हम बनाएं तो पूरे ये टेस्टेड है ना? टेस्ट किया हुआ है, एक भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे हमारा संडे संडे को विशेष क्लास रहेगा, कुछ हट के रहेगा, पाठ्यक्रम से थोड़ा हट के हम विशेष टॉपिक पर लेंगे इसी प्रकार से, है ना? अगले में और देखेंगे कोई नया चीज जो है। और कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइए।
हाँ, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं एक बार, है ना। कोड याद कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना, है ना। और इसको डायरी में पूरा कवर कर लीजिए और इसको चार्ट बना के भी रखिए बच्चे लोग, ताकि याद आता रहे।